क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस नित्य आराधना में भाग लें। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। हम अपने परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को प्रभु के समक्ष रखें। हमारी सभी प्रार्थनाएं, सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुभव इस नित्य आराधना द्वारा हम पा सके। तो आइए हम भक्ति भाव से इस नित्य आराधना में भाग लें। पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं तब याद आता है तेरा वचन। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम मनुष्य बहुत तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये केवल आज ही की बात नहीं है, बल्कि ईसा के समय में भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु का शिष्य थॉमस, वो भी विश्वास नहीं करता है कि प्रभु यीशु फिर से जी उठे हैं। और वो बोलता है, जब तक मैं प्रभु यीशु के उन घावों को नहीं देख लेता जहां उनके हाथों में कील ठोके गए थे, उन्हें छू नहीं लेता, तब तक मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं किसी भी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। और हमारी भी यही आदत है, हम बिना देखे कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 में, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। थॉमस
देखकर विश्वास करना चाहता था, पर प्रभु का वचन कहता है कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं वे लोग धन्य हैं। प्रभु यीशु को पता था कि हम मानव जाति का स्वभाव कैसा है, हम किस प्रकार के हैं, इसीलिए प्रभु यहाँ से तो चले गए पर अपने आप को इस रोटी के रूप में हमें दे के गए, ताकि हम अपनी आँखों से प्रभु यीशु को देख सके, उसे महसूस कर सके कि वो हमारे पास है। हमारा प्रभु यीशु हमारे बारे में कितना सोचते हैं, तभी तो उन्होंने स्वयं अपने आप को इस छोटी सी रोटी के रूप में हमें प्रदान किया है। हाँ भाइयों बहनों, जो यीशु हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमें उसकी स्तुति करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो हमें इस रोटी के रूप में अपना एहसास हर पल हर क्षण देना चाहता है। क्योंकि जब भी हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं, हम अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं। हमें लगता है हम प्रभु से दूर हो गए हैं। और इसकी अनुभूति हमें विशेष रूप से कोरोना काल में हुई थी, जब हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, हम चर्च से दूर थे। तब हमें यह एहसास हुआ था कि उस रोटी को ग्रहण करना इस शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी आत्मा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी हमने इस रोटी का महत्व बहुत ही अच्छे से समझा था। हाँ भाइयों बहनों, आज फिर वो यीशु, वो प्रभु रोटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, हमें अपना प्यार देने के लिए, हमें अपना अनुभव देने के लिए। इसलिए आइए भाइयों बहनों, फिर से हम एक हृदय, एक मन होकर उस प्रभु का धन्यवाद करें इस गीत द्वारा। महिमा की योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। वो यीशु भूखों को रोटी प्रदान करने वाला यीशु है। वो यीशु चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु है। काना के विवाह में उन्होंने अपना पहला चमत्कार दिखाया। उन्हें साधारण से पानी को अंगूरी में परिवर्तित कर दिया। उस यीशु ने 2 मछलियों और 5 रोटियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ना केवल भूखों को खाना प्रदान किया, बल्कि गूंगों को वाणी, बहरों को कान, जो नहीं चल सकते थे उन्हें चलने के लिए केपेबल बनाया। वो यीशु शक्तिशाली प्रभु ने सब कुछ प्रदान किया। बहरे जो नहीं सुन सकते थे वे सुनने लगे, जो बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे, जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे। हाँ, उसी यीशु ने जो लोग अब दूध से ग्रस्त थे उन लोगों को भी छुटकारा दिया, उनको चंगा किया। जिन्हें कोढ़ था उन्हें चंगाई प्रदान किया। आरोगी जो खटिया में पड़ा हुआ था वो फिर से खड़ा होकर अपनी खटिया लेके, अपनी चारपाई लेके चलने लगा। ये मेरे यीशु का ही चमत्कार है। ये यीशु में ही शक्ति है और किसी में भी नहीं। अभी यीशु यहाँ पर साक्षात नहीं है, बल्कि रोटी के रूप में हमारे पास है।
है तो हमें प्रभु पर विश्वास करना है और उसे स्तुति देना है और आराधना देना है, क्योंकि वो प्रभु आज भी वो अद्भुत काम हमारे लिए कर सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो हमें चंगा कर सकता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, वो चमत्कार करने में सक्षम है, शक्तिशाली है। बस हमें प्रभु पर बोलना है, मांगना है। प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते, प्रभु हमें चंगाई दे, हमें आशीष दे प्रभु। बस तेरे ही द्वार हम आना चाहते, तेरे ही द्वार में हम खटखटाना चाहते। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, हमारे द्वारा दी गई इन स्तुतियों को स्वीकार कर। आइए हम फिर से मिलकर प्रभु के आदर में इस गीत को गाएं। महिमा की योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा की योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। फिर से ऊंचे स्वर में प्रभु का नाम लेते हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमारा प्रभु द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं। क्या हमारा दिल तैयार है? क्या हमारा मन तैयार है उनके वचनों को सुनने के लिए? अगर नहीं तो इसी वक्त प्रभु से मांगिए, प्रभु मैं अपना द्वार खोलता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आपके वचन में सुन पाऊँ और आपके वचनों द्वारा मैं अपने जीवन को आगे संचालित कर सकूँ। यस क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, जहाँ पर ईश्वर के राज्य की तुलना छिपे हुए खजाने से और साथ ही साथ बहुमूल्य मोती से की गई है। तो आइए हम ईश्वर के वचन ले संत मत्ती के अध्याय 13 वाक्य 44 से 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश्य है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश्य है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुना कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो सब कुछ बेचकर वह खेत में छिपे हुए खजाने को खरीदता है, उसी प्रकार एक व्यापारी के बारे में बताया है कि वह मोती को पाने के लिए वह सब कुछ बेचकर उसे पा लेता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए प्रश्न है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए कितने मूल्यवान है। क्या हम प्रभु यीशु के मूल्य को पहचानते हैं? और यदि हम प्रभु यीशु के मूल्यों को पहचानते हैं तो उन्हें पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम मार्कुस के अध्याय 10 वाक्य 17 से 31 में पढ़ते हैं, जहाँ पर एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? और प्रभु उससे कहते हैं, क्या तुम आज्ञा जानते हो? चोरी मत करो, हत्या मत करो, वही विचार मत करो। और वह प्रभु से कहता है कि मैं बचपन से इन नियमों का पालन करते आ रहा हूँ। तब प्रभु उससे कहते हैं कि तुम में एक चीज की कमी है। और वे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे गरीबों में बांट दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। और अंत में वहाँ बताया गया है कि वह धनी व्यक्ति प्रभु के पास से उदास होकर जाता है। क्यों? क्योंकि वह धनी व्यक्ति था। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह दुखी था क्योंकि वह जो धन वह उसे त्यागना नहीं चाहता था। अब हमारे लिए प्रश्न उठता है, क्या हम स्वर्ग के राज्य को पहचानते हैं या नहीं? और यदि हम स्वर्ग के राज्य को पहचानते हैं या हम उसे जानते हैं तो उसे पाने के लिए क्या हम सब कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, जिस प्रकार यह मजदूर और वह व्यापारी सब कुछ बेचकर उन्हें पाते हैं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मत्ती के अध्याय 25 में अश्वियों का दृष्टांत सुनते हैं, जहाँ पर जो अंतिम सेवक रहता है उसे 1000 अफ्सियाँ दी जाती है और वह उन अफ्सियों को लेकर छिपा देता है। तो यह हमें बताता है कि पुराने ज़माने के लोग किस प्रकार धन या कुछ कीमती चीज़ों को खेत या ज़मीन में छिपाते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सोना या मोती हीरे का व्यापारी रहते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। और वह क्यों? क्योंकि वह संसार की सबसे कीमती मोती या हीरे की तलाश में रहते हैं।
और जब वह तलाश में रहते और वो मिल जाता है, तब वह सब कुछ, उनका घर, उनकी ज़मीन जायदाद बेचकर उस मोती या हीरे को लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसकी मूल्य, उसकी कीमत। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचन को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि हम उस मोती के समान हैं, हम उस खजाने के समान ज़मीन में छिपे हुए हैं। और जो वो सेवक है, वह मजदूर या व्यापारी है, वह प्रभु यीशु ख्रिस्त है, जो हमारी खोज में वह सब कुछ बेच देते हैं, अर्थात वह अपना लहू बहाकर हमें खरीद लेते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग का राज्य ईश्वर हमें यूं ही दे देता है, लेकिन ईश्वर की एक ही शर्त रहती है कि हम उन्हें अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं या नहीं, क्योंकि हम मत्ती के अध्याय 6 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। तो हमारा हृदय कहाँ पर है? हमारी पूंजियाँ कहाँ पर है? हम अधिकतर देखते हैं कि हम संसार की चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं। हमारी जो पूंजियाँ हैं, संसार की चीज़ों को हम समझते हैं, और इसीलिए हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दे पाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ख्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते हमें ईश्वर में विश्वास करना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। लेकिन फिर भी हम संसार की चीज़ों की अभिलाषा करते हैं, संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं, और प्रभु यीशु के जो राज्य है उसे हम याद नहीं करते या हम उन्हें साइड में रख देते हैं। हमें प्रश्न करना है कि हमारा जो मन है वो किन चीज़ों में लगा हुआ है, हमारा जो हृदय है वो किन चीज़ों में लगा हुआ है। क्या हमारे जो विचार है वो प्रभु के बारे में विचार हम करते हैं? हमारा जो मन है, क्या प्रभु के प्रति हमारा मन लगा हुआ है, या हमारे हृदय में प्रभु के लिए जगह है? पर हम अधिकतर देखते हैं हम संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं, संसार की चीज़ों में हमारा मन लगा हुआ है, हमारा हृदय संसार की चीज़ों में लगा हुआ है, और इसलिए हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। और इसलिए आज प्रभु यीशु हम सभी को यही निवेदन हमसे करते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना है। और जो प्रभु यीशु का जो राज्य है, हम भूल जाते हैं कि किस खजाने को हम खोज रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे लिए मूल्यवान खजाना है, वह मूल्यवान मोती है। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में पा लेते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में पा लेते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव होता है, हमें खुशी का अनुभव होता है, हमें शांति का अनुभव होता है। तो हम ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के सामने अपना समय बिता रहे हैं। विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कई बार मैं संसार की चीज़ों को महत्व देता हूँ, आपसे मैं दूर हो जाता हूँ। मुझे अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर उतार, ताकि मैं अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दूं, आपके जो राज्य है उसकी खोज में लगा रहूं और आपके करीब हमेशा रहूं। इस प्रकार आइए हम प्रभु से आराधना में प्रार्थना करें। चल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भरते, फिर से प्यार बांटना सीखा। जीवन चल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भर के, फिर से प्यार बांटना सीखा।
यीशु 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 यीशु। हे प्यारे यीशु, जिस प्रकार तू उस कान्हा के परिवार में विद्यमान था, उसी प्रकार इस समय इस पवित्र रोटी के रूप में इस पवित्र बलिवेदी के ऊपर विद्यमान है प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, तू वही है जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक सदा रहने वाला ईश्वर है। संत पौलुस कहते हैं प्यारे प्रभु, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर को समर्पित करें। हम इस समय एक जीवंत और सुग्राह्य बलि के रूप में अपने आप को समर्पित करने आए हैं प्यारे प्रभु। हमारी सारी आशाएं, हमारे सारे दुख, हमारी सारी निराशाएं, सारी कष्ट और पीड़ाएं जो तू जानता है प्रभु, और एकमात्र प्रभु तू ही है जो इनसे हमें छुड़ा सकता है। प्यारे प्रभु, आज हम उन सारे भाई बहनों को भी लेकर आए हैं प्रार्थनाओं में, जिन्हें तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह की अति आवश्यकता है प्यारे प्रभु। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जॉन मसीह को, जो इस समय आईसीयू में है प्यारे प्रभु, गंभीर परिस्थिति में है, उसके संपूर्ण शरीर के रोग से उसे चंगाई दे। मगदलेन क्रिकेटा को, जो जिसका लिवर का इन्फेक्शन है प्यारे प्रभु, मरकुंडा मुंडा जो उड़ीसा से हैं प्यारे प्रभु, आईसीयू में भर्ती हैं, उसे चंगाई प्रदान कर, हर प्रकार के डर भय से मुक्ति दे, उसके जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर। सिस्टर जीता तिग्गा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी इस सेविका पर भी कृपा दृष्टि कर और उसे अच्छा स्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि वह फिर से तेरी सेवा में उपस्थित हो सके प्यारे प्रभु। क्योंकि उसे तूने चुना है, और उसके सदृश उन सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, दुख और कष्ट और पीड़ा में है, रोग सैया में है प्यारे प्रभु। सभी को तेरी ओर उठाते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, कि हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि तेरे महान दया पर भरोसा रखकर इस समय तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु
यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु। हे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं प्रभु, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करेगा। प्रभु, हम विश्वास के साथ तेरे पावन चरणों में आए हैं। मधु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु हृदय के रोग से ग्रसित है। उसकी चंगाई के लिए और उसे खुद का घर का आशीष मिलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बेरनादित को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु, यूरिन इन्फेक्शन है, प्रभु चंगाई दे, तब वह चंगाई प्राप्त करेगी। उसका उद्धार कर, तब वह उद्धार प्राप्त करेगी। उसके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थॉमस लिंघाम को प्रभु शुगर के रोग से ग्रसित है, हाई बीपी है, न्यूरो प्रॉब्लम है। प्यारे प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रीता को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु, जिसका 12 जुलाई को पैर का सर्जरी है, सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हो। हे डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य, और उसे पूर्ण चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। शिल्पी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो MSc की परीक्षा लिखने वाली है, उसकी सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम मनुष्य तो योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सफलताएं तुझ पर निर्भर है। आज हम इस समय शिल्पी के सदृश उन सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी योजनाओं में तुझे बुलाते हैं प्यारे प्रभु। संध्या, किरण, लॉन और विनय तिर्की को समर्पण करते हुए इनके सदृश उन सभी परीक्षार्थियों को प्रभु अपने हाथों में लेकर तेरी ओर उठाते हैं। ईसा नाजरी, सुन और दया पूर्वक स्वीकार करते हुए हमारी प्रार्थनाओं की ओर दृष्टि और लगाते हुए हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की कृपा कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे, आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको लोग मदद मांगे, परदेसी जब प्रेम खोजे, उनको मैं ना ठुकराऊं। In your name, mighty name, O Lord. मुझको प्यार Great करना miracles in your सीखा। name. Jesus, like that, Lord. On this earth, प्रभु, इस वक्त प्रभु प्रार्थना, प्रभु जो हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं प्रभु, चंगाई उनसे प्रभु, प्रभु आपके वचनों को तू प्रमाणित कर प्रभु जी, तेरे लोगों के बीच अभी कार्य कर प्रभु जी। Mighty healings in your name, mighty healings in your name, O Lord, we ask. Oh Jesus, right now, touch and heal. Touch and heal anyone with faith. Oh Jesus, right now, in your mighty name we ask the Lord. Oh Jesus, healings. Oh Jesus, deliverance. Oh Jesus, blessings in your name. Oh, right now, at this moment,